हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ और आज है अपना इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 5। तो वेलकम टू अवर चैनल। अपनी पढ़ाई है ना, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि इस लेक्चर में बस अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे? ठीक है। किस टाइप के? अगर अपन को ऐसा दिया हो कि दिस इक्वल्स टू दैट, प्रूफ करो। ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्यों? क्योंकि अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग अप्रोच होती है। ठीक है। अगर अपन को कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया जो अपन ने ना देखा हो, ठीक है, तो अपन को ये तो पता रहेगा ना कि अपन क्या क्या अप्रोच कर सकते हैं, मतलब क्या क्या चीजें इसमें कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये चीज बहुत से बच्चों को टफ भी लगती है ना। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। एनसीईआरटी का है ये। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं। कुछ क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के होंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से भी लूंगा, है ना। एनसीईआरटी के काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो जो अपना पहला क्वेश्चन है वो क्या है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा हो, जस्ट पिछला, तो आपको ये पता होगा कि मैंने बताया था कि नॉर्मली इन क्वेश्चंस में अगर अपन साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स बनाने की कोशिश करते हैं तो नॉर्मली ये अपने सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। हर केस में नहीं होते, है ना, उसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत लग जाती है फिर। ठीक है। नॉर्मली इजीली हो जाते हैं अगर अपन साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में बनाने की कोशिश करें तो। ठीक है। तो अपन कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना रहता है। ठीक है। तो अपन पहले LHS लेते हैं और LHS को इसके इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो अपन लेते हैं, क्या दिया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। अब अपन को इसको इसके इक्वल बनाना है ना। तो अपन सॉल्व करते हैं। कॉसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल। कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ का होल स्क्वायर। ठीक है। इसको क्या लिख दिया अपन ने? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब अपन ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या कि देखो यहां मैं सारी आइडेंटिटीज लिख देता हूं। पहली आइडेंटिटी क्या थी अपनी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी क्या थी? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड क्या थी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो इस आइडेंटिटी से मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं? आइडेंटिटी 1 से मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? चेक कर लो, लिख सकता हूं, है ना। तो अपन यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को वो लिख देंगे। क्या हो जाएगा ये? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। ठीक है। अब देखो ये 1 लिखा है, यानी अपन इसको क्या बोल सकते हैं कि 1 का स्क्वायर लिखा है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, इसकी आइडेंटिटी आती है अपन को। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है ना, है ना। तो यहां से एक ये कट जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? ये स्क्वायर है, यानी ये क्या लिखा है? ये लिखा है कि नहीं? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है ना। तो एक से एक कट जाएगा, तो ये क्या हो गया? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है। और अपना ट्रेडमार्क या वाटरमार्क बोल लो एंड में, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। काफी इजी है ये, अभी और हार्ड भी आएंगे। ठीक है। एक और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं।
है ना। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, यहाँ सारे लिख रखे हैं मैंने एक कॉपी में। cos थीटा अपॉन 1 प्लस, ये भी एनसीईआरटी का ही है, साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू 2 sec थीटा। ठीक है, तो ये अपन को प्रूफ करना है ना, ये अपन को प्रूफ करना है। तो अपन अब देखते हैं। देखो मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम क्वेश्चन साइन थीटा और cos थीटा के टर्म्स में लाके अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ तो दिया ही है, तो कैसे करें इसको, है ना। तो शुरू करो, कुछ भी शुरू करो। अब अपन मैक्सिमम एलएचएस में क्या कर सकते हैं, आगे कुछ बढ़ाने के लिए एलएचएस क्या है अपना, cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो अपन इस पार्ट में मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लो इनका, कर सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। चेक कर लो, लिख सकते हैं कि नहीं, चेक कर लो। ठीक है ना। अब इसको ब्रैकेट को खोलते हैं अपन, क्या हो गया, cos थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब यहां से किसी को कुछ आइडेंटिटी दिख रही है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो क्या हो गया, 1 प्लस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ से तो सबको आगे की बात समझ ही आ रही होगी, है ना। ये क्या हो गया, 2 प्लस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, यहां से 2 कॉमन ले लो, ऊपर से 2 कॉमन लेने पे क्या हो गया, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। साइन इससे ये कट जाएगा, क्या हो गया, 2 बाय cos थीटा, है ना। cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, sec थीटा। तो ये क्या हो गया, 2 sec थीटा LHS इक्वल्स टू RHS, और किसी को वाटर मार्क लगाना हो तो लिख दो हैज प्रूव्ड। ठीक है ना, इजी से क्वेश्चन है ये। ठीक है, रब कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो जो अपना अगला क्वेश्चन है, क्या है वो, अगला क्वेश्चन है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको अपन को सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। एंड तक अपन जहां तक जाएंगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी आती है किसी को, क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। होती है कि नहीं है, यही होती है ना। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं। वैसे यहाँ ए क्या है, साइन थीटा, बी क्या है, कॉस थीटा, ए क्या है, साइन, ये हो गया, ये क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या लिखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना। तो अब यहां से ये और ये कट जाएगा,
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो कट जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो मैक्सिमम इतना ही सिंप्लीफाई करेंगे अपन, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। इजी था। आइडेंटिटीज वगैरह भी याद होना जरूरी है, ठीक है। बहुत से बच्चों को वो याद नहीं होती है 10th में भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, जो अगला क्वेश्चन है अपने पास क्या है, वो अपन को क्या प्रूफ करना है, राइट से लिखते हैं। अभी नया नया लिया है तो थोड़ा यूज करते हैं। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, है ना। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक थीटा लिख सकते, नहीं ऐसा दिया है कोसेक थीटा, ठीक है। फिर से LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना है ना, करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, इसको फिर से अपन साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में बनाते हैं। LHS लेके साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में बनाते हैं। LHS क्या है अपना, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अब इसको साइन और कॉस के टर्म्स में बनाते हैं अपन। टेन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। गर्मी बहुत है यार, है ना। अब नीचे एलसीएम वगैरह लेते हैं अपन, है ना। 2 पार्ट कर देते हैं, एलसीएम लेते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। इधर भी लेते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। इधर एलसीएम लिया, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है। अब ये साइन थीटा नीचे है तो ये ऊपर चले जाएगा, ये कॉस थीटा इधर है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और सिंप्लीफाई होएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ क्या है अपना, बीच में प्लस है, ठीक है। अब ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। काफी बड़ा सॉल्यूशन है इसका, है ना। ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, करते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू, अब देखो यहां से अपन क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्यों लेंगे, ताकि ये और ये सेम बन जाए। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा कि नहीं, चेक करो। अगर माइनस अंदर जाएगा तो माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, वापस वही बन रहा है, ठीक है ना। अब फर्दर सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अभी माइनस बाहर आ जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, कैसे, ये क्या लिखा है,
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा, माइनस और बाहर ले आए अपन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, काफी बड़ा सॉल्यूशन है और ट्रिग्नोमेट्री के बोर्ड्स में ऐसे ही बड़े बड़े आएंगे, डर गए क्या? ठीक है, ऐसे बड़े बड़े ही आएंगे, है ना, 5 मार्क्स के आएंगे ऐसे बड़े बड़े, छोटे भी आएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी माइनस ऊपर आ जाएगा, क्या अपन यहां से ना 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन भी ले लेते हैं, क्या 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपन कॉमन ले लेते हैं इस पूरे से, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये माइनस इधर ले लिया अपन ने, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। किसी को समझ आई ये बात? ये माइनस ऊपर आ गया। अरे अगर ऐसा लिखा होता है 1 अपॉन माइनस 2, तो ये माइनस ऊपर आ जाता है ना, -1/2 हो जाता है, ऐसा ही होता है ना, वही हुआ है और क्या। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एलसीएम लिया तो क्या बनेगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अभी तो और बड़ा चलेगा ये। ठीक है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला पार्ट मिटा दूं, कहीं कहीं हो जाता है जवान को, है कॉस थीटा लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है ना, अब इसको साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा की आइडेंटिटी से खोलो। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है अपना, छोटे में लिख रहा हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, उस पार्ट को साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा की आइडेंटिटी से खोलो, तो क्या होती है, साइन क्यूब थीटा माइनस ए क्यूब माइनस कॉस ए बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, पता है कि नहीं? ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए क्यूब प्लस ए क्यूब नहीं होता, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देख लो, जिसको नहीं आती हो देख लो, है ना। ठीक है, मैं अब कर रहा हूं, है ना, तो अब ऊपर वाले में लगा देते हैं अपन, क्या हो जाएगा ये, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, दिख रहा है कि नहीं, छोटा लिख रहा हूं मैं थोड़ा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। समझ आ रहा है? बोर्ड पे थोड़ी ज्यादा कम है इसलिए ऐसे लिखना पड़ रहा है। ठीक है ना। तो अब देखो, ये ऐसा लिखा था 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में था तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या लिखेंगे अपन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को साथ में लिखो तो 1 हो जाएगा ना। साइन थीटा को काफी लंबे चलेंगे ना, यूं ही चलेंगे बड़े बड़े से क्वेश्चन। साइन थीटा कॉस थीटा, ये 1 हो जाएगा तो क्या बन गया, 1 प्लस साइन थीटा। अब शायद बहुत सौ को समझ आ रहा होगा आगे क्या करना है, साइन थीटा कॉस थीटा, वो पार्ट मिटा दूं। देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में पेन की इंक ही खत्म हो गई। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। चेक करो, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, है ना, डिनोमिनेटर सेम है तो वही बन जाएगा। ठीक है, अब ये 1 है ना, और ये 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 लिखा हुआ है कि नहीं है। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा
वन अपन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस 1। अब जाके अपना क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ठीक है ना। एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हो गया, है ना, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, ठीक है। काफी बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है, इसको मिटा दूं। चलो और क्वेश्चन लेते हैं, पहले से बड़े नहीं निकले भाई ना। लेते हैं, क्या क्वेश्चन है अपने पास अब देखो। अगर ये तो चलो ले लिया अपन ने, ऐसा क्वेश्चन हो, √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या करना है, देखो अपन यहाँ रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। रैशनलाइजेशन आता है, कितनों का आता है, आता भी है कि नहीं। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, अपन ने 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये लिखा है। अपन इस पूरे को 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो अपन कर सकते हैं। ऐसे हर किसी चीज से नहीं कर सकते, पर 1 से तो कर ही सकते हैं ना किसी भी चीज को, ठीक है। LHS ले रहे हैं, ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो गया, √1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, समझ आया कुछ, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब मैं हर बार नहीं बताऊंगा, ठीक है, निकाल के क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट में, ठीक है। अब दोनों पे स्क्वायर है, मतलब दोनों बाहर आ सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा, स्क्वायर हट जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा, ठीक है। अब अलग अलग कर लो, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, सेक थीटा, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा, हो गया। LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं। शायद मैं सारे ना लूं NCERT के, ठीक है, पर बहुत सारे हो जाएंगे फिर भी, ठीक है। तो जो अगला क्वेश्चन है अपना क्या है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्रूफ करो। वही कर रहे हैं अपन, ठीक है। किसी को अभी तक कुछ कहानी समझ आई हो तो इसको ट्राई करके देखो, और जिनको नहीं आई हो मैं सॉल्व करूंगा ही, है ना। चलो करता हूं, है ना, किसी को करना हो तो पॉज करके कर लो यार, ठीक है। तो फिर से LHS लेते हैं। LHS क्या है अपना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू कुछ नहीं, अपन इनको तो अभी LHS सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब फिर से साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म्स में बनाते हैं, है ना। टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं,
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने से हो रहा है क्या, एलसीएम लेने से शायद, रुको 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 रुको, इसको ऐसे ही हटाओ, इसको मत करो। देखो अपन tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 है अपने पास। ठीक है, अपन tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इस आइडेंटिटी से, क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इस आइडेंटिटी से cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2। अभी माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 कट जाएंगे सब, ये क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। सॉरी, यहां पे प्लस था सॉरी। हाँ, किसी ने ट्राई किया हो तो फिर बेचारा फंस गया होगा। ठीक है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। क्या क्वेश्चन है अपने पास, ये तो बहुत छोटा था यार, मैंने शायद कहीं लिखने में गड़बड़ी कर दी होगी इसलिए ऐसा हुआ है ना। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा, क्यूब है ना, क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है, tan थीटा। बहुत क्वेश्चंस है यार, चलो ठीक है सॉल्व करते हैं। क्या करें इसमें, अब अपन को दोनों में cos थीटा कॉमन, यहाँ पे sin थीटा कॉमन दिख रहा है तो अपन कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से cos थीटा निकाल लिया तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, है ना, क्यूब था वो, माइनस 1। ठीक है, तो या तो साइन स्क्वायर थीटा को ले लो या तो cos स्क्वायर थीटा को ले लो, है ना। या तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो आइडेंटिटी से, या तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो आइडेंटिटी से। तो अपन किसी की भी रख देते हैं, किसकी रखें, साइन स्क्वायर थीटा की रख दे, साइन स्क्वायर थीटा की रख देते हैं, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वहां से वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, चेक कर लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगी, अपॉन नीचे वाले को एज इट इज लिख दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। अब इसको सॉल्व करो, जल्दी से करते हैं। साइन थीटा 1 माइनस 2 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, समझ आई बात, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, यहाँ 2 है ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये नीचे और ऊपर वाला सेम लिखा है कि नहीं, लिखा है ना, काट दो, 1 हो जाएगा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, LHS इक्वल्स टू RHS। समझ आ रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है ना। ठीक है, देखते हैं अपने पास कोई क्वेश्चन बाकी है क्या। ऐसे तो बहुत क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बनने का तो बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, तो जो अगला क्वेश्चन है अपने पास क्या है,
1 प्लस सेक थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर सॉल्व करते हैं LHS। ठीक है, क्या करते हैं अपन यहाँ पे, अपन क्या करें यहाँ पे अलग अलग लिख लेते हैं, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन, रुको, 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा लिखा है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे सेक थीटा को अलग अलग, नीचे वाले को अलग अलग ऐसे लिख लेते हैं, कैसे, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा। ठीक है, ये 1 अपॉन सेक थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है। क्या हो गया, कॉट थीटा प्लस 1, कॉस थीटा होता है, सॉरी, कॉस थीटा। क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, अब देखो कहीं ना कहीं हमको ऐसा दिख रहा है कि ये चीज ज्यादा ही छोटी हो गई है RHS से। कॉस थीटा प्लस 1 ज्यादा ही छोटा हो गया ना, ये तो काफी बड़ी चीज लिखी हुई है अपने सामने। ठीक है, यानी अपन समझ जाएंगे कि अब अपन को RHS को सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, अपना LHS cos थीटा प्लस 1 है, अब अपन को cos थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू दिस प्रूफ करना है, तो अपन RHS को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब RHS को लिया मैंने, है ना। तो यहां से अपना RHS क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। शायद इस टाइप का अपन ने अभी किया है, ये 1 को मैं 1 का स्क्वायर भी बोल सकता हूँ, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। ये क्या लिखा है, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसको कैसे खोलते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या लिख दूं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इससे ही कट गया, क्या गया, 1 प्लस कॉस थीटा। LHS भी कॉस थीटा प्लस 1 आया, ये भी कॉस थीटा प्लस 1 आया, यानी जो LHS इक्वल्स टू RHS और अपना ट्रेडमार्क हैज प्रूव्ड। ठीक है ना। देखते हैं कोई क्वेश्चन अब बचा है क्या, तो बहुत सारे सॉल्व कर लिए अपन ने, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मिटा दो इसको, मिटा देता हूं। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है अपने पास। अपन को क्वेश्चन क्या दिया है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देखा भी होगा आपने, एनसीईआरटी का ये सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या करें, इसमें क्या करना चाहिए अपन को, यहाँ टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा की टर्म दिख रही है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, खोलते हैं स्क्वायर को। ठीक है, इसको, इसके स्क्वायर को खोलेंगे, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, LHS लिया है मैंने, अभी बस LHS को सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, अब उसके ब्रैकेट को खोलते हैं, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। चेक कर लो सही करा है कि नहीं है, चेक कर लो, सही है। ठीक है, तो यहां से अपन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1। ठीक है, 2 कॉस थीटा सेक थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो चलो सॉल्व करते हैं प्रॉपर्ली। साइन थीटा है ना, कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल 1 अपॉन साइन थीटा प्लस
2। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। ठीक है, अभी cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये क्या बन गया 1 + 2 + 2 प्लस cosec स्क्वायर थीटा, ये थीटा है इधर, है ना, बस cosec कुछ नहीं होता है, थीटा लगना जरूरी है। ठीक है, तो cosec स्क्वायर थीटा को अपन इस आइडेंटिटी में से कुछ लिख सकते हैं क्या, cosec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा। वैसे ही sec स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, लिख देते हैं, cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा की 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। LHS equals to RHS, hence proved। ठीक है, वो लिख नहीं रहा हूं अब मैं। होए होए, ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है ना, बस एक लास्ट क्वेश्चन, जाओ मत यार, एक लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 बाय क्या cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू cosec थीटा प्लस cot थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन को सॉल्व करना है ना। अब अपन देखो, अगर यहाँ पे साइन थीटा cos थीटा के टर्म्स में बनाने की कोशिश करें, वो तो दिया ही है ना, पर अब उससे काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अपन को आंसर कुछ और ही चाहिए ना। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इस पूरे को या तो आप साइन थीटा से डिवाइड कर लो या cos थीटा से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो मैं इस पूरे को LHS को साइन थीटा से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा से, क्योंकि अपन को क्या चाहिए cot थीटा, तो cos थीटा अपन साइन थीटा क्या हो जाएगा। तो अपन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पूरे को और इस पूरे को साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं अपन को cot थीटा चाहिए। ठीक है, तो cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा cot थीटा ही होता है ना। तो अपन कर देते हैं, अपना पहले LHS लिख लेते हैं, क्या है माइनस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। ठीक है, अब ऊपर वाले पार्ट को cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा ना अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब मैंने बोला था अपन ऐसे ही कोई चीज डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो ठीक है ना, अपन ने यहाँ अपॉन में साइन थीटा करा, यहाँ भी अपॉन में कर दिया, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है ना, और यहाँ अपन ने स्पेसिफिकली साइन थीटा से क्यों करा, क्योंकि देखो अपन को कॉसेक और कॉट चाहिए, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ऐसा क्या डिवाइड करें जिससे कॉसेक थीटा या कॉट थीटा बन जाए। तो देखो cos थीटा बाय साइन थीटा करेंगे तो क्या बन जाएगा cot थीटा, साइन थीटा बाय साइन थीटा 1 हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा cosec थीटा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपनी ये चीजें आ रही, अगर अपन यहाँ cos थीटा से कर देते, cos थीटा से कर देते तो cos थीटा अपन cos थीटा 1 हो जाता, साइन थीटा अपन cos थीटा tan थीटा हो जाता, जो अपन को चाहिए ही नहीं। अगर ठीक है, जो अपन को नहीं चाहिए, है ना। अब सेपरेटली लिखता हूं मैं इनको, cos थीटा अपॉन लिख सकते हैं ना सेपरेटली, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ अपना क्या बन रहा है 1 अपॉन साइन थीटा cosec थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा cot थीटा।
इसलिए अपन ने साइन थीटा से डिवाइड किया। अगर अपन को वहां टेन और सेक चाहिए होता तो अपन यहाँ साइन कॉस से डिवाइड करते। ठीक है, अब ये 1 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, लिखते हैं इसको। ये क्या हो गया, कॉट थीटा और ये सेक थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा प्लस 1 माइनस सेक नहीं आएगा, सॉरी, हाँ कॉसेक आएगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, अब क्या करें, है ना। तो अब अपन क्या करेंगे इसमें, देखो देखो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा को अलग लिख लिया, -1 नीचे से लिखे रह देता हूँ, कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। इसका सॉल्यूशन भी बड़ा है ना, घबरा मत जाना, पता चले बच्चे घबरा जाए। ठीक है, 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे वो लिख तो देंगे पर उससे अपना आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो 1 की वैल्यू अपन ऐसी निकालेंगे जहां अपना कॉट थीटा और कॉसेक थीटा दोनों आए। तो कॉट थीटा और कॉसेक थीटा कहाँ आते हैं अपने, ये वाली में। यहां से अपन 1 की वैल्यू निकालते हैं, तो यहां से 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। काम अपन को वैसे ही करना है जिससे अपना आंसर आए। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि 1 की वैल्यू कुछ भी रख दो आंसर आना आए नहीं आए। ठीक है ना। तो यहां मैं रख देता हूं, इसकी वैल्यू लिख देता हूं, ये क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा। देखो इस पूरे को ना मैं अभी नाम दे देता हूं, इतना बार बार नहीं लिखेंगे। इस पूरे को मैं अभी ए बोल देता हूं, बोल दूं, इस पूरे को अभी ए बोल रहा हूं, डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, इतना लिखना ना पड़े अपन को, कंफ्यूजन भी नहीं होए। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको उसके आइडेंटिटी से खोल देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय ए नाम दिया था ना अपन ने, तो ए। ये सही किया है मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से खोल दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब इस पूरे से कुछ कॉमन आते हुए दिख रहा है, ये पार्ट अपन कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से, ये पार्ट कॉमन निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं, मिटा दूं ये पार्ट। ठीक है, देखते हैं। मैंने ये पार्ट ना इसमें से कॉमन निकाल लिया, क्या, बोर्ड भी जगह भी कम है। अब कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा कॉमन निकाल लिया इसमें से, तो क्या बचा, इनटू है ना, ये इनटू है, थोड़ी जगह का मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूं, 1 माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा मैंने कॉमन निकाल लिया इस पूरे में से, डिवाइडेड बाय ए। अब अपन ए की वैल्यू भी लिखते हैं अपनी। ठीक है, तो क्या, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इनटू ब्रैकेट खोलो 1 माइनस कॉसेक थीटा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा अंदर वाला, प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है अपनी, कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। ये और ये कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं किसी को, क्या लिखा है, प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, आगे पीछे लिखे। ठीक है, तो ये और ये पार्ट कट हो जाएगा, क्या आ गया अपना, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, हेंस प्रूव, देख लो, है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन था अपना। ठीक है, ठीक है, और कोई क्वेश्चन बचा है क्या, शायद एनसीईआरटी के कुछ बचे होंगे। ठीक है, तो बस, है ना, इस लेक्चर में इतना ही अपन कर रहे हैं, है ना।
अभी ये अपना ट्रिग्नोमेट्री भी निपट गया, हाँ खुशी हुई है ना, ट्रिग्नोमेट्री भी निपट गया है ना। पर ये क्वेश्चंस तो जान ले भाई है ना, थोड़े हार्ड है, प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएंगे, ठीक है। और इन क्वेश्चन में क्या दिक्कत है ना, अपन कोई अलग ही अप्रोच से पूरा सॉल्व कर लेते हैं और एंड में पता चला आंसर नहीं आए तो पूरी चीज़ कई बार अपनी वेस्ट हो जाती है, फिर अपन को नई चीज़ से शुरुआत करनी रहती है, ठीक है। तो ये तो सबके साथ होता ही है ना। तो प्रैक्टिस करते करते आ जाएंगे, और बोर्ड्स में भी कुछ देखे दिखाई क्वेश्चंस आते हैं इसके, ठीक है। तो बस इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आप सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस ढूंढो और प्रैक्टिस करो, है ना। कुछ एनसीईआरटी के साथ क्वेश्चन छूट भी गए होंगे, तो अब अपन ने प्रैक्टिस कर लिए ठीक ठाक, ठीक है, अपन कर सकते हैं। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, है ना। प्रैक्टिस करते रहो और थैंक यू फॉर वॉचिंग।